बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अतुल सर लेक्चरर। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो हम जो सॉलिड स्टेट के चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका यह वीडियो नंबर 9 है और इसके 8 वीडियो हमने आपको दे रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ और प्लेलिस्ट में भी मेरे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं और काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, हम फिजिक्स का भी वीडियो जल्द से जल्द अप्रूवल आपको कराएंगे, जिसमें हर तरह के लेक्चर आपको मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगे, लॉन्ग वीडियो भी मिलेंगे, जैसे आपको देखना चाहे देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम बात करते हैं अपने नए वीडियो की, और ये वीडियो नंबर 9 है, जिसमें आप चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक छोटी सी सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं बेंड सिद्धांत। उस सिद्धांत को आप थोड़ा सा समझें, क्योंकि बेंड सिद्धांत से ही आप चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। बेंड सिद्धांत क्या होता है, देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार जितने भी परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं उतने ही अणु कक्षकों का निर्माण होता है। इन अणु कक्षकों की ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, ठीक है। यह परस्पर एक बैंड का निर्माण कर लेते हैं, जिससे बैंड सिद्धांत कहते हैं। मतलब कोई भी परमाणु कक्षक जिस ऑर्बिटल से, जिस कक्षक से बना होता है, तो अगर उनमें ऊर्जाओं का अंतर कम है तो उन ऊर्जाओं के अंतर को मिलाकर एक बैंड सिद्धांत बना लिया, यानी कि बैंड बना लेता है परमाणु के, जिनको बैंड सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या की जाती है। जैसे मेरी बात समझिए जरा, मानते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान, ये हमारा नाभिक है और इसके बगल में क्या था, पहला कोष, फिर दूसरा कोष, फिर तीसरा कोष, इस तरीके से कोष होते हैं। लेकिन उन कोषों में भी उपकोष होते हैं जिनको हम SPDF कहते हैं। तो देखें, अगर K की मैं बात करूँ तो इसमें S होता है, क्या होता है, S, एक ही कमरा होता है। P की K, L के बाद में बात करूँ तो S और P होता है, L के बाद M के बाद SPD और M के बाद N, KLMN, SPDF होता है। तो ये तो कोष है, लेकिन ये उपकोष होते हैं। तो इनकी ऊर्जाओं का अंतर बहुत, जैसे मान लीजिए मैं अगर इस कोष की बात करूं तो इनमें S और P कुछ इस तरीके से होते हैं, डबल एकदम सटे, बार में एकदम सटे होते हैं। अगर मैं इस तीसरे वाले एनर्जी के लिए होते, इसमें S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ऊर्जा का अंतर ज़्यादा है, दिख रहा है ना, ऊर्जा अंतर अधिक है, ऊर्जा अंतर अधिक है, ठीक है ना, अधिक है इसके बीच में, इन कोषों के बीच में। बट इनके बीच में, इनके खुद के अपने कोष के बीच में ऊर्जा का अंतर क्या देखने को मिला आपको, बहुत कम दिखना है। देखिए ये इसके बीच की बात करते इतना ही ऊर्जा का अंतर है। तो अगर मान लो मुझे इस तरह का कोई परमाणु जिसके इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इनमें हल्की सी एनर्जी देकर, इसको इलेक्ट्रिसिटी देकर या एनर्जी ताप बढ़ाकर इसके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके दूसरे कमरे में भेज सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मुझे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इस कमरे का है, तो इसमें भेजने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी इसको देना पड़ेगा, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप करके इसमें आएगा। तो उतना एनर्जी अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो दे सकते हैं, नहीं तो कहाँ से दे पाएंगे। तो उस समय हम कह सकते हैं भाई ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, यानी कि यह चालक नहीं बन सकता है। जबकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके कमरे का, खुद का कमरे का, अगर उसी में थोड़ी सी एनर्जी देकर अगर जंप कर जाता है तो उसे हम कहेंगे भाई वह चालक है, ठीक ना। तो ये डिपेंड करता है कि बैंड कितने का अंतराल में होता है, जो उसके संयोजी बैंड होते हैं और जो चालन बैंड। तो चालन बैंड का मतलब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकल कर चालन बैंड में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जब गमन करते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चालू कर देता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि बैंड सिद्धांत से कैसे हम चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करते हैं। तो शुरू करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पॉज करके उसको लिख कर या स्क्रीनशॉट ले। चालक की देखिए, चालक क्या कहेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होगा, वे ठोस जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सरलता पूर्वक होता है, चालक कहलाते हैं। चालकता की परत 10⁻2 से 10⁻3 ओम प्रति मीटर के मध्य होती है। मतलब किसी भी धातु में या मेटल में या क्रिस्टल में जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सरलता पूर्वक बिना किसी रुकावट के होता है, मतलब उसमें फ्लो हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे चालक।
अच्छा, चालक की जो परास होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गमन करने की जो परास होती है 10^2 से 10^7 ओम पर मीटर के मध्य होती है। मतलब ये इतनी कम दूरी है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जंप करा सकते हैं। मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ किसी भी एक एलिमेंट की, तो इसके जो परास होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक डायग्राम बैंड बना रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये बैंड है, ये वाला, तो ये बैंड को हम कहेंगे खाली बैंड, इसमें कुछ नहीं है, खाली बैंड या रिक्त बैंड, इसको हम कहेंगे खाली बैंड या रिक्त बैंड। और इसके जो संयोजी जिसमें इलेक्ट्रॉन है, खाली बैंड, और जिसके संयोजी मतलब जो जिसमें इलेक्ट्रॉन, वो पहले से ही क्या होता है, इसके बैंड में मौजूद होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर ये बैंड बना रहा हूँ, ये बड़ा वाला, तो ये पहले से ही क्या है, इसमें मौजूद है। मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरा इस वाले बैंड में, इसको हम कहेंगे संयोजी बैंड या पूर्ण भरित बैंड। संयोजी बैंड या पूर्ण भरित बैंड इसको कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो बैंड सिद्धांत क्या हमको बताता है कि इसका जो खाली ऑर्बिटल होता है या खाली एनर्जी लेवल, उसका संयोजी लेवल पहले से उपस्थित होता है। इसलिए विद्युत के चालक मतलब इनको एनर्जी देने में हमको कोई मतलब ज़्यादा एनर्जी नहीं देगा, ये अपने आप ही क्या पहले ही जब खाली बैंड में मौजूद है तो इनको क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से अपने आप क्या होंगे, इसमें गमन करना चालू कर देंगे संयोजी बैंड से खाली बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन चलना चालू कर देंगे तो ये विद्युत के क्या बन जाएंगे, चालक बन जाएंगे। मतलब इनमें जो अंतर होता है एकदम ये होता है, एकदम लो बजट का अंतर होता है। जैसे मान लो मैं Fe की बात करूँ तो Fe में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 26। जब बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिए, ये तीसरा एनर्जी लेवल है, तो ये नाभिक है, इसके बाहर का कमरा, इसके बाहर का कमरा, इसके बाहर का कमरा है। 3d पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा एनर्जी लेवल है जिसमें d है। तो ये मान लो s हो गया, p, ये मान लो s हो गया, ये p हो गया, और ये d हो गया, d है, दिख रहा है। फिर उसके बाद से s है, फिर इसका सब 4s है। तो अब यहाँ से मुझे एनर्जी में यहाँ तक धकेलने के लिए काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन 3s 3p और 3d है, 3d, तो 3s 3p 3d में इलेक्ट्रॉन हम जंप कराने में कोई ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या यूँ कहें, अगर s से हमको 4s में 3s से 4s में इलेक्ट्रॉन जंप करें तो 3 एनर्जी लेवल ज़्यादा हमको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और वही कहें d से हमको 4s में करना है तो कम ही एनर्जी लेवल है इसके अंदर। देखो इसके अंदर अगर यहाँ से यहाँ तक देखो एनर्जी लेवल यह है, अगर इस दूसरे वाले को देखो तो एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा बढ़ गया है, और तीसरे वाले को देखो तो और बढ़ गया। मतलब तीसरे वाले से अगर इलेक्ट्रॉन हम विद्युत दे तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप कर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरे वाले से कहें तो और तनी कम देना पड़ेगा, और तीसरे वाले से कहें तो बहुत कम एनर्जी हमको देना पड़ेगा। मतलब क्या है कि बहुत कम, मतलब इतने से ओम पर मीटर के मध्य इसका परास होता है, जिसके कारण हमको कम एनर्जी दे कर ही हम क्या करते हैं, संयोजी बैंड से खाली बैंड में या रिक्त बैंड में इलेक्ट्रॉन दौड़ा सकते हैं, जिससे ये क्या बन जाएंगे, विद्युत के चालक बन जाते हैं, विद्युत के चालक। तो ये क्या होते हैं कि संयोजी बैंड पहले से ही खाली बैंड में मौजूद होते हैं, या खाली बैंड का है पहले से संयोजी बैंड में मौजूद होते हैं, जिसके कारण इनको कम एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए विद्युत के क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अचालक की। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अचालक क्या है, नॉन कंडक्टर क्या बोला गया है, जिस ठोस में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, यानी कि विद्युत का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो सकता है, उन्हें अचालक कहते हैं। सामान्य अवस्था में इन्हें कुछ लोग कुचालक भी कहते हैं, या कहते हैं क्या कहते हैं, अचालक में चालन बैंड तथा संयोजी बैंड में ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है। मतलब जो संयोजी बैंड और चालन बैंड है उनमें ऊर्जा का अंतर पहले तो चालक में क्या था, मिला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दूर होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रपूर्वक गति नहीं कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं गति करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट करेगा। ठीक, फिर उससे आगे आता हुए विद्युत के कुचालक या अचालक होते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, आबनूस, फास्फोरस आदि। तो इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जनरेट ही नहीं हुआ, आप कहोगे
कहोगे सर जी लकड़ी लोहा तो है ही नहीं तो कहाँ से जनरेट होगा, तो भाई इसका मतलब यह है कि लोहा नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर पाते क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेवल देना पड़ेगा तभी इसमें से इसमें जाएगा, लेकिन उतना एनर्जी लेवल देते समय ये क्या होगा, जल कर राखी हो जाएंगे, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी। राखी हो जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो इतना हम नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह के जो भी क्रिस्टल होते हैं वो अचालक होते हैं। तो बेंड सिद्धांत क्या बताता है, इनकी ऊर्जाओं का जो बेंड होता है, रिक्तिका बेंड और चालक बेंड, इनमें ऊर्जाओं का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कार्य ये विद्युत के अचालक होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अर्धचालक, ठीक है ना। अर्धचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर। क्या बोला गया है, इसमें पूर्ण बेंड तथा खाली बेंड के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। शून्य ताप पर ये विद्युत के क्या होते हैं, अचालक, मतलब कोई टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए तो ये विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। परंतु ताप बढ़ाने पर पूर्ण भरे बेंड के इलेक्ट्रॉन खाली बेंड में चले जाते हैं। ताप बढ़ाने पर विद्युत के क्या होते हैं, वो चालक बन जाते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम या कोई भी एनर्जी हम उस अर्धचालक को दें तो वो अचालक से, मतलब सामान्य अवस्था में तो अचालक होते हैं, अचालक से वो क्या बन जाएंगे, चालक बन जाएंगे। मतलब उनके ऊर्जा का इतना कम होता है कि जरा सा भी एनर्जी दें तो फट से क्या होगा, जंप कर जाएंगे दूसरे एनर्जी लेवल में। जैसे मैं अब बात करूँ, जैसे लिख सकते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो ऐसे मेटल हैं, मेटल नहीं कहेंगे, मतलब अर्ध धातु है, सेमीकंडक्टर है, जिनको कंडक्टर बनाया जा सकता है। क्या होता है कि अगर इनके इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो एक दूसरे से कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, चारों तरफ से या चार वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ठीक ना, कुछ इस तरीके से यह जुड़े होते हैं सबसे, ठीक ना, इस तरीके से ये जुड़े होते हैं चारों तरफ से। तो इनमें कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री नहीं होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे इनकी टेम्परेचर बढ़ा जाए तो इनके बैंड में क्या होता है, विखंडन हो जाता है। मतलब अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन के खाली बैंड की तो ये रहा, और सिलिकॉन के भरे बैंड की मैं बात करूँ तो ये रहा, ये भरा बैंड है, भरा बैंड, या जिसको संयोजी बैंड भी कह सकते हो, संयोजी बैंड, और ये खाली बैंड जिसको रिक्त बैंड कह सकते हो, खाली बैंड। तो अचालक में क्या था, इतना ज़्यादा अंतर था, ठीक है। लेकिन अर्धचालक में बहुत कम, मतलब ऊर्जा, यहाँ पर जो ऊर्जा का जो अंतर है, ऊर्जा अंतराल कम है, ठीक ना। ऊर्जा का अंतराल क्या है, कम है, जिसके कारण इसको हल्की सी एनर्जी देते तो इतना बैरियर ये आसानी से फांग सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो जब हमें इनको गर्म करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, गर्म करने से ये एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होकर जब एनर्जी ले लेते हैं तो ऊर्जा लेकर क्या करते हैं, खाली कमरे में जाकर घूम फिर कर फिर वापस चले जाते हैं। तो जब वो घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, घुमक्कड़ की वजह से ही क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आपको पता होगा कि जब आपके पास 1 रुपया नहीं है तो आप एकदम नॉर्मल रहोगे, किसी प्रकार कोई व्यवहार, कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे। लेकिन जैसे कहीं से 1 लाख रुपया मिल जाए या 1000, तत्काल आप एक्साइटेड हो जाओगे। और एक्साइटेड होकर क्या करोगे, सबसे पहले भर जगह घूमोगे, पूरे देश दुनिया घूमोगे। लेकिन जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अपने ही घर, अपनी ही जगह पर आ जाओगे। तो ये हाल इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस कमरे में रहता है तो जैसे ही ऊर्जा दी जाती है तो वो ऊर्जा लेकर इतना एक्साइटेड हो जाएंगे कि जाएंगे और इसमें घूम घाम कर फिर चले आएंगे। तो घूमने जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का घूमने से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर लेता है, ठीक ना। तो यही हाल होता है हमारे अर्धचालक का। तो इसकी जो चालकता की जो परास होती है, क्या लिखा है, 10⁻6 से 10⁻4 ओम प्रति मीटर के मध्य होती है। मतलब ये जो अंतराल है 10⁻6 से 10⁻4 का अंतराल होता है, मतलब एक बार के बराबर इसमें ऊर्जा अंतराल होता है। तो इस ऊर्जा अंतराल हम जरा से भी एनर्जी देते हैं तो ये एक्साइटेड होकर क्या होता है, खाली बैंड में चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। मतलब जो अचालक होता है वो चालक बन जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर बहुत ज़्यादा करें। थैंक यू।